नमामि नमामि। हमारे संत मत के वर्तमान आचार्य महर्षि पूज्यपाद चतुरानंद जी महाराज को कोटि नमन करता हूँ और हमारे मंचस्थ महात्मागण सबको नमन करता हूँ। और आज रतन जी के गिरा निवास के अवसर पर आए हुए जितने भी धर्म प्रेमी हैं सबको मैं प्रणाम करता हूँ। अभी आप लोगों ने रामायण का पाठ श्रवण किए। काक भुसुंडी और ये क्या कहते हैं गरुड़ जी, दोनों का संवाद। तो काक भुसुंडी जी ने कहा कि गरुड़ जी आप हम ही से क्यों पूछते हैं? इतने हैं, ब्रह्मा है, विष्णु है, महेश है, ये सबको नहीं पूछ करके आप हमें ही क्यों पूछते हैं? तो काक भुसुंडी जी ने गरुड़ जी ने कहा कि देखिए आपको मैं इसलिए पूछता हूं कि आप धीरमती है, आपके अंदर आप धीरमती वाले हैं। धीरमती कहते हैं जिसकी बुद्धि अस्थिर रहती है, जिसकी आप बुद्धि अस्थिर रहती है उसकी बातें जो कहीं कोई टाल नहीं सकता है। संत आप संत हैं, संत की बताते हैं ना, संत का वचन जो है ब्रह्मांड टल जा सकता है। पलटू साहब कहते हैं ब्रह्मांड टल जाएगा लेकिन संत का वचन नहीं टलने वाला है। इसीलिए आपकी बुद्धि जो है अस्थिर है, इसलिए आप जो कहेंगे वह टलने वाला नहीं। ब्रह्मा विष्णु की बातें तो टल जाता है लेकिन आपकी बातें टलने वाला नहीं है। इसलिए जिसको अस्थिर प्रज्ञ भी कहते हैं। इसीलिए मैं आपको पूछ रहा हूं। तो काक भुसुंडी जी ने कहा कि महाराज आप जब चलते हैं, कहा कि आपके अंदर चारों वेद है, सब राग रागनी आपके अंदर है। जब आप चलते हैं तो पंख से जो है आपका वेद ध्वनि निकलता है, सब चीज आपके अंदर है। लेकिन फिर भी कहा कि नहीं, आपके पास जो ज्ञान है वह हमारे पास नहीं है, इसलिए संतों के पास गया है। हमारे गुरु महाराज कहते हैं संत मता बिनु गति नहीं। जब तक आप संतों के शरण में नहीं जाएंगे कोई आप गति होने वाला नहीं है। अब यहां पर देखिए कह रहे हैं भजिए राम पद पंकज नेहा। भगवान राम की भजन करने के लिए कह रहे हैं। लेकिन हम लोग कभी भी भगवान राम का जय जयकार नहीं करते। कभी करते हैं? जब संत मत का प्रोग्राम होता है, जैसे अभी भी है, कभी भी राम का जय जयकार नहीं हुआ। श्री सद्गुरु महाराज की जय, श्री सद्गुरु महाराज की जय। तो जो भगवान राम को पूजने वाले हैं, राम को कहेगा कि यहां पर कह रहा कि भजिए राम पद पंकज नेहा, और राम जी का कभी जय जयकार नहीं हो रहा है। तो इसमें हमारे शंकर भगवान जी ने ये उपनिषद में कहा है कि जो गुरु है, जो गुरु है और वही ईश्वर है। जो गुरु है वही ईश्वर है, जो ईश्वर है वही गुरु है। इसलिए दोनों में कोई अंतर नहीं है। इसलिए गुरु का जय जयकार करने से सभी देवताओं का जो है सो जय जयकार हो जाता। क्योंकि जितने भी देवता हैं, जितने भी देवता हैं सब ईश्वर के अधीन है, सब ईश्वर के अधीन है। जब ईश्वर के अधीन है और ईश्वर और गुरु में कोई अंतर है नहीं, इसलिए जब गुरु का जय जयकार हो जाता है तो 33 करोड़ देवी देवताओं का ही जय जयकार होता है। इसीलिए कहते हैं हम लोग गुरु महाराज की जय जयकार करते हैं। अब यहाँ कहते हैं कि ये जो भक्ति, ये जो हम लोग सुना, इसमें प्रेम भक्ति है।
ये भक्ति के बारे में है, तो ये भक्ति प्रेम भक्ति है। जब तक आप भक्ति प्रेम से नहीं कीजिएगा तो आपकी भक्ति होने वाला नहीं है। उदाहरण देता हूं आप लोग, भक्ति 3 प्रकार से होती है। एक कर्मकांड की भक्ति कहा जाता है, दूसरा है ज्ञान की भक्ति, और तीसरा प्रेम की भक्ति। कर्मकांड की भक्ति किसको कहते हैं? जो इंद्रियों के द्वारा हम लोग करते हैं। इंद्रियों के द्वारा हम लोग जो पूजा पाठ करते हैं, दुर्गा माता अनसन जितने भी पूजा पाठ करते हैं, अब जैसे गुरु महाराज को ही हैं, यहाँ पर भी लोग जो है अगरबत्ती वगैरह क्या क्या चढ़ाते हैं, तो ये सब जो है भक्ति है गुरु महाराज का। ये सब जो है स्थूल भक्ति है, इसको कर्मकांड भक्ति कहते हैं। दूसरा है ज्ञान की भक्ति। गुरु महाराज कहते हैं बाहर भक्ति जो है, बाहर भक्ति सत्संग, और अंतर भक्ति जो है, अंतर में जो भक्ति कहते हैं जिसको सूक्ष्म भक्ति कहते हैं, वह दृष्टि साधन जब हम लोग करने लगते हैं तो यह जब इसके द्वारा जो होता है इसको कहते हैं ज्ञान भक्ति। लेकिन कहते हैं कि दोनों में प्रेम होना चाहिए। जब आप प्रेम के साथ सगुण भक्ति करेंगे तभी आपका भक्ति पूर्ण होगा, और यदि आप नहीं करेंगे तो वह सगुण भक्ति आपका नहीं होगा। और आंतरिक भक्ति जब तक दृष्टि साधन नहीं करेंगे तब तक आपको ज्ञान भक्ति, ज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता है। परमात्मा की, भगवान राम को आप नहीं जान सकते हैं, उसके बारे में आपको ज्ञान नहीं हो सकता है। तो इसीलिए लेकिन कहते हैं बीच में प्रेम होना चाहिए। मीराबाई में क्या थी? मीराबाई भगवान कृष्ण को इष्ट मानते थे, सब कुछ मानते थे, लेकिन उनके अंदर प्रेम था। सिर्फ भगवान कृष्ण को छोड़कर वह दूसरे को किसी को नहीं मानती। इसी को कहते हैं एकात्मक पूजा। आप एक की पूजा कीजिए। बहु पूजा जो है, बहु पूजा करने से आपको कोई फायदा, वह नरक में जाता है। बहु पूजा में कहने का मतलब, बहु पूजा तरह तरह की आप जो पूजा करें, कभी इसका कभी उसका कभी उसका, ये पूजा जो है, इस पूजा से आपको कुछ लाभ होने वाला नहीं है। इसलिए कहते हैं एक की पूजा करना चाहिए। दूसरे की पूजा आपको, जो आपका इष्ट है, कोई भी इष्ट है, दुर्गा है, काली है, या जो भी इष्ट आपका है, उस इष्ट को आपको ध्यान उसका करना है, उसी का जप करना है, उसको हमेशा ख्याल में लाना है, जिसको मानस ध्यान कहते हैं। और जैसे हम लोग जो जप करते हैं, यह संसार जो है, जान लीजिए कितनी ताकत है जप में और मानस ध्यान में। यह संसार जो है देवताओं के बस में है। ध्यान दीजिए, सुनिए अच्छी तरह से। यह संसार जो है देवताओं के बस में है, और देवता किसके बस में है? देवता मंत्र के बस में है। देवता किसके बस में है? मंत्र के बस में। उदाहरण देता हूं, कुंती को आप जान रहे थे, पांडव की माता कुंती, उन्होंने संतों की सेवा की दुर्वासा ऋषि महाराज का। दुर्वासा ऋषि जी बड़ा प्रसन्न हो गए, कहा कि ठीक है, तुमको मैं आशीर्वाद देना चाहता हूं और तुम हमसे दीक्षा ले लो, मंत्र ले लो। और उन्होंने मंत्र दे दिया, कहा इस मंत्र को तुम जाप करना, और यह जाप जब तुम करेगी, मन और मंत्र दोनों एक होना चाहिए। हाँ सुनो, मन और मंत्र दोनों एक होना चाहिए। दोनों क्या होना चाहिए? एक होना चाहिए। जब लय हो जाता है मन मंत्र में, तब उनके पास शक्ति आ जाती है। जो चीज आप चाहेंगे सिद्धि हो जाती है, जो चाहेंगे वह होगा। वही कुंती ने किया।
कुंती ने क्या किया, उन्होंने भगवान सूर्य का आह्वान किया कि देखें, प्रैक्टिस किया उसको कि देखें बात सही है कि मंत्र में कि गलत है। और जैसे ही सूर्य भगवान का आह्वान किया मंत्र पढ़ करके, सूर्य भगवान उनके यहाँ प्रकट हो गए कि आप तुम आशीर्वाद लो हमसे। कहा कि क्या आशीर्वाद लो? कहा ना आशीर्वाद तो लेना ही होगा। और वही कर्ण जो है, कुमारी में उसको जो है कर्ण जो है सो उनको सूर्य का पुत्र जो है सो कर्ण हुआ। तो कहने का मतलब यह है कि और वह मंत्र जो है उसने आगे चल के धर्मराज को बुलाया, इंद्र को बुलाया, ये अश्वनी कुमार सबको बुलाया। इतनी ताकत है मंत्र में। इसलिए हम जो सत्संग लिए हुए हैं, इसलिए मंत्र को जो है आपको उस तरह से करना होगा। दूसरी बात है मानस ध्यान। मानस ध्यान जो है उसमें आप हमेशा ख्याल करना है गुरु महाराज का। आप यदि ख्याल करेंगे 24 घंटा रात दिन उसी का स्वरूप जब आप, तब जो है सो उसको मानस ध्यान कहलाता है। देवी साहब ने गुरु महाराज को कहा कि तुम ध्यान करते हो और अपना जो इष्ट है उसका हुबहू चित्र उतारते हो। कहा कि नहीं, धुंधला आता है। कहा धुंधला आता है। देवी साहब ने कहा कि देखो मैंने जो किया हमको एकदम साफ आता है, धुंधला नहीं आता, एकदम क्लियर आता है। तो तुम भी करेगा तो ऐसा होगा, ऐसा बता। इसलिए धुंधलापन नहीं आता है। यदि आप उसको मानस ध्यान करेंगे तो आपको एकदम क्लियर आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। और ये सब होने से आपके अंदर ताकत आएगी। ताकत आएगी तब आप आगे दृष्टि साधन में बढ़ेंगे। कहने का मतलब दृष्टि साधन जो है क्या कहते हैं गुरु महाराज, क्या कहते हैं? मन तुम बसो तीसरो नैना। ये हमारा मन जो है, मन सूरत और आत्मा, ये तीनों में परस्पर मेल है। कहने का मतलब तो कहते हैं कि मन का निवास कहाँ है? दोनों भावों के बीच में। इसीलिए कहता मन तुम बसो तीसरो नैना। तीसरा नैना किसको कहते हैं? सुषुम्ना को कहते हैं। वहां पर मन का निवास होता है। कहा कि महता से चल दी जोरे। ये हमारा आंख के नीचे पिंड और आंख के ऊपर ब्रह्मांड। तो कहा कि महता से चल दीजिए। कहा वहां से आप चल दीजिए। मन को कहता आप आगे बढ़िए। कैसे? कहता कि अस्थूल नयन, ध्यान दीजिएगा, अस्थूल नयन निजधार। सत्संगी लोग जो हैं उसको समझेंगे, जो सत्संगी है नहीं समझेंगे। अस्थूल नयन निजधार। अस्थूल नयन निजधार दो जोड़ी कर। अब कह रहा कि अस्थूल नयन, अस्थूल नयन हमारा जो है ये दोनों गोलक जो है, गोलक, ये अस्थूल आंख हुआ। इसी के अंदर वह काला तिल जो है, उसी तिल से दृष्टि की धार जो है सो निकलती है। उसी से हम लोग देखते हैं। उस अथी से दृष्टि की धार निकलती है। ये तो दृष्टि की धार कहाँ से आती है? उसको तो चेतन से आती है उधार शक्ति। और लेकिन कहते हैं कि निज धार। आपका धार क्या है? निज। आपके अंदर जो परमात्मा का अंश है, जो चेतन है, उसकी धार फैली हुई है, उसी को कहते हैं निज धार। आपका अपना धार वही हुआ। तो वही कहता है निज धार। और ये गोलक की जो है उसको उसमें जकड़ करके, जोड़ी जकड़, कहता है कि जोड़ी जगड़ करके गगन उड़ी जोड़े।
जब वह दृष्टि की निज धार और ये स्थूल नयन की धार, ये जब एक लय हो जाता है, जब स्थिरता आ जाती है, तब कहता है कि गगन उड़ी, जो गगन मतलब ब्रह्मांड में, तब कहता है वहां से आगे चलिए। वही आगे जब आप चलेंगे तब वहां आपको आनंद आएगा भक्ति का। जो ऐसा लीला को देख लेता है उस चीज को, फिर वह लौटता नहीं है। इतना आनंद आता है, फिर यह बाहर आने का कोशिश नहीं करता है। जीवात्मा फिर आगे बढ़ता रहता है। ये आगे बढ़ेंगे, प्रकाश, उसके बाद शब्द आता है, बहुत सी बातें बाबा आप लोगों को बताएंगे, आएंगे तो उतना हम नहीं बोलेंगे। सिर्फ भक्ति के बारे में मैं कह रहा हूं कि जब तक आप प्रेम होना चाहिए भक्ति करने में। जब तक आप प्रेम नहीं करेंगे तब तक बड़ा मुश्किल। इसलिए यही तीसरा, जैसे एक उदाहरण देके बताता हूँ। समय देखते हुए बाबा मन यार पूर्ण निकलेंगे समय। अरे चुप रहे ना, आपका एक लिए हम जानते हैं सब बात। हाँ सुनिए।